हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आप लोग की खुशी दुबे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग एक हमारा इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर 2 के लिए CC5 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग ऑफ एनालिसिस का एक चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या फिर आप परसेंटेज कह लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत लॉजिक टाइप के आते हैं। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपके माइंड ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए डरना नहीं है ये चैप्टर से। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए आप लोग को एकदम आपको ऐसा फील होगा ना कि आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हो, और एकदम उस लेवल पे लगेगा जैसे वाओ कितना इंटरेस्टिंग। जैसे कि हम लोग एक्साइटमेंट रहता था ना, अभी तो प्रेशर होगा ना, एग्जाम है 26 तारीख से, तो बट अभी प्रेशर नहीं लेना है BBMQ के बालक लोग। अभी आप लोग एकदम अच्छे से एकदम हैप्पी होके इसके क्वेश्चंस को आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, और कंपटीशंस लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे आते हैं। आप देखे भी होंगे सिलेबस। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में SI बोलते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक मैथमेटिकल लॉजिक है, जो चैप्टर हम ऑलरेडी यूनिट 1 पढ़ा चुके हैं। ये चैप्टर मुझे बहुत ये चैप्टर करवा दे रहे हैं। एक परसेंटेज भी हो गया है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, और फिर से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी मिल जाएगा। मतलब एक एक करके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का क्या है। फॉर्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T मीन्स क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज डिवाइडेड बाई 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। एक चीज़ और बता दें, इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले के बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी फॉर्मूला होगा वो सब आपसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे आराम से। अब ये एक ऐसा मेन फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले को डिराइव किया गया है, और बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज के हेल्प से इक्वेशंस को, क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, एकदम अच्छे से स्टूडेंट्स आप उसको करिए। प्रेशर में मत आइए कि इसका उसका, इधर उधर दौड़िए मत। हम आपको टू द पॉइंट ले जा रहे हैं। इधर उधर दौड़ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागिए। हम बार बार बोलते हैं लॉजिक पढ़िए, और 100% गारंटी हम जैसा बता रहे वैसा करिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको छोटा छोटा एक फॉर्मूला बताते हैं। SI का क्या फॉर्मूला, रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है रेट इनटू टाइम। मीन्स क्या, रेट क्या, कि अगर हम आपसे कह दें कि क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, हम अभी थोड़ा सा बस एक दिखा रहे हैं आपको, एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर हम आपसे कह दें कि रेट निकालना है ना, तो अगर इतना के रेट से हम किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे कि नहीं समझ में आया मैम, थोड़ा अच्छे से बताइए, तो 1 मिनट आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। ठीक है, हम आपसे कह दिए कि हमको ये 5% के रेट से 2 महीना के लिए, चाहे 3 महीने के लिए, चाहे 1 साल के लिए हमको इस बेसिस पे चाहिए। हमको 5% चाहिए, तो 5% के हिसाब से हमको 500 का 5% चाहिए 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 50 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो दैट मीन्स व्हाट, आप जितना टाइम ले रहे हो ना, जितना टाइम के लिए, और जितना परसेंट ले रहे हो, दैट इज़ रेट। जितना परसेंट आप ले रहे हो क्या कहलाएगा, रेट। याद रहे कि परसेंटेज का थोड़ा बहुत हम लोग वो चीज़ को भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि यहाँ से परसेंटेज भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो स्टूडेंट्स रेट क्या समझ में आया, तो रेट समझ में आया कि कितना परसेंट आप लोग को कोई चीज़ को निकालना है। मीन्स अगर हम आपसे कह दें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि अरे ये इतना, अगर मान लीजिए इतना एक बड़ा सा 2 तल्ला घर है, तो चाहे आपके पास इतना पैसा, एक मान लीजिए 1 लाख रुपया है, बताइए इसमें मेरा कितना % होगा, इसमें मेरा कितना प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना। अगर हम आपके पास काम किए तो बताइए कि मेरा कितना %। बहुत कोई ऑफर दिए थे हमको भी कि 70% आप मेरा होगा, 30% आप लीजिएगा, चाहे 30% मेरा होगा, 70% आप लीजिएगा। बट ऐसा आजकल होता नहीं है, 65-40 इस टाइप से आगे पीछे हो जाता है। बट वो तो बात की बात है। मतलब जो आदमी कहता है ना कि आधा % आपका, आधा % मेरा, दैट मीन्स व्हाट, परसेंटेज तो 100 का ही होता है। 100% में ही डिवाइड करना है। किसी भी नंबर का टोटल % कितना होता है, 100 ही होता है फुल परसेंटेज। इससे ऐसा नहीं है कि 500% आप ले लीजिएगा, जी नहीं, 500% होता ही नहीं है। 100% में ही परसेंटेज निकलता है सबका। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके पास कोई 1 लाख मानते हैं रुपया है आपके पास, हमको 3 साल के लिए आप दे दीजिए। 1 लाख रुपया आपके पास है, आप मुझे 3 साल के लिए दे दो।
10% के रेट के हिसाब से। मतलब क्या मैम, जैसे ब्याज वगैरह समझते हैं, रेट को हिंदी में ब्याज कहते हैं, ब्याज समझते हैं। बहुत लोग सूद पे पैसा चलाते हैं। सूद मतलब क्या होता है? तो सूद मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आज जब आप मेरे से 10,000 कर्जा लिए या फिर हम आपसे 10,000 कर्जा लिए, तो उस पैसा को तब तक भर रहे हैं, मतलब एक आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लिए कि ये 10,000 जब तक हम आपको महीने महीने 200, 500, 100, 400, 300 जो भी होगा हम आपसे कटवाएंगे, जब तक हम वो 10,000 आपको दे ना दे तब तक वो कटेगा। मीन्स आप जब तक 10,000 रुपये दे ना दो उनको, तब तक आपका ये मंथली जितने मंथली का आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करोगे उतना मंथ तक आपको देना होगा। मीन्स हम 5 महीने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिए कि 5 मंथ हमको आपको पैसा देना होगा, हम आपको देंगे। और हम आपसे कर्ज कितना लिए? 10,000। हमको पर मंथ आपको कितना देना है? मान लीजिए 200 देना है, तो 200 देना है तो और कितना परसेंट के हिसाब से? तो 10% के हिसाब से। तो 1 लाख का चाहे 10,000 का 10% निकालिएगा तो उस हिसाब से हमको 5 महीना उतना देना होगा। तो इस तरीके से इसी चीज़ को कहते हैं कि ब्याज मतलब क्या? सूद। सूद पर बहुत लोग का सुने होंगे कि आप सूद पे पैसा दे रहा है। डेट मीन्स व्हाट? कि आपको वो कर्ज तो देगा लेकिन आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा। उस एग्रीमेंट में क्या होगा? तो उस एग्रीमेंट में बच्चों होगा कि वो आपसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ इस अकॉर्डिंग वो पैसा लेगा, ठीक है। और जब तक लेगा तब तक आप उसको तब तक लेगा जब तक आप उसको दे ना दो, तो टोटल पैसा दे ना दो उसके हाथ में। तो दैट इज व्हाट? दैट्स ऑल प्रोसेस, दैट ऑल कैलकुलेशन इज सिंपल इंटरेस्ट। ये सारा किस में आता है? सिंपल इंटरेस्ट में आता है। चलिए मैम ये चीज़ हम लोग समझ गए, तो आपको थोड़ा फॉर्मूला को दिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए रेट इनटू टाइम करना पड़ता है। रेट मतलब समझ में आया ना? रेट मतलब क्या होता है? ब्याज। रेट मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे तो हम बता दें ये कॉमन पेपर है, तो कॉमर्स और आर्ट्स सब बच्चों ये इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट मतलब क्या बोल रहे हैं? रेट मतलब मैम कह रही हैं, रेट मतलब रेट का हिंदी होता है ब्याज, ठीक है। और टाइम का मतलब टाइम, तो डेट इज रेट इनटू टाइम। दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है कि अगर हम आपसे कहें कि बताइए टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, टोटल बताइए हमको कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल, तो आप कहिएगा मैम टोटल आप कह रही हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि कितना दिन के लिए आप लिए हैं और कितना लिए और कितना परसेंट के हिसाब से लिए। अगर दोनों को हम कैलकुलेट कर देंगे, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि आप मेरे से कितना पैसा कर्ज लिए हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, ठीक है। मान लीजिए आप मेरे से 10,000 कर्ज लिए, हम मर गए। जस्ट एग्जाम्पल, आप मेरे से 10,000 रुपया कर्ज लिए, 10,000 लेके हम मर गए। आप मेरे से ले लिए, हम मर गए। अब मेरे फैमिली में हम किसी को नहीं बताएं कि आप मेरे से पैसा लिए हो। आप मेरे से पैसा लिए हो, किसी को नहीं पता। मान लीजिए आप आए उधर से, ईमानदार पर्सन आप हैं, आप उधर से आप मेरी फैमिली को कह रहे हैं कि हम इनसे 10,000 रुपया लिए थे और एक एग्रीमेंट साइन था कि 5 महीने के लिए मुझे इनको ब्याज देना था 10,000 का 10%। 10,000 का कितना देना था? जस्ट लाइक देखिए, समझाते हैं आपको। 10,000 का कितना देना था? 10,000 था ना, देना कितना था? 10%, ठीक है। डिवाइड नहीं कर रहे हम, ध्यान से समझिए। 10,000 टोटल था मेरे पास, हम मर गए। अब हम ऊपर से बताने तो नहीं आएंगे। अब 10% आपको महीने कितने मंथ के मान लीजिए लेना था? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लेना है, ध्यान से समझिए। 1 साल के लिए लेना है, चाहे 1 साल ईजी पड़ा। 2 साल के लिए आप मेरे से 10,000 रुपया ले लिए। अब पर मंथ 2 साल तक हमको कितना देना होगा? आपको 10% आपको मुझे देना था पर मंथ। 2 साल पर मंथ हमको कंटिन्यू आपको क्या देना था? 10,000 का 10%। तो 10,000 का 10% आप निकालिए, तो 10,000 का 10% निकालने के लिए इसको करिएगा तो आपका पता चल जाएगा, 0 कट जाएगा। उस हिसाब से आपका टोटल मतलब कैसे निकलेगा? 10,000 गुना 10 इंटू 100, 10% निकालना है ना। 3 0 कट, 1 2 0 1 2, मतलब 1000 आपको 2 साल तक हमको देना था। 1000 कितना दिन तक देना था? सोचिए कितना महंगा पड़ गया 10,000 2 साल तक। तो वो चीज़ हमको नहीं देखना, हम लोग को मेन यहाँ टॉपिक समझना है कि क्या हम यहाँ पे कि 10,000 रुपया आप मेरे से 10% के हिसाब से, मतलब आप कह रहे हो मुझे कि ठीक है हम आपको 2 साल तक 10% देंगे, आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए 2 साल के लिए। तो टाइम क्या हुआ? 2 ईयर्स। और आपका रेट क्या हुआ? 10। अगर ये दोनों को हम कह रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आराम से मरने वाला का पता चल जाएगा। आप मेरे घर में आए, ठीक है, हम तो मर चुके हैं। आप मेरे से कहे कि ये पर्सन हमको 2 साल के लिए पैसा दिया था 10% के हिसाब से, तो हम कहें कि अच्छा 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। 10%, 10 गुण 10 इंटू और 2/100 कर दिए, देख लिया। हाँ अच्छा इतना हो गया, तो तब समझ में आ जाता है कि 10 इंटू इतना कर दिए, तो दैट मीन्स 10,000 आप मेरे से पैसा लिए थे। 10,000 क्या हुआ कि मेरे से आप पैसा लिए थे, और पता चल जाता है कि हाँ चलो जो मर गया उसका आप 10,000 लिए थे, आप आके मुझे दे दिए, मेरे फैमिली को दे दिए। तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा, मतलब रेट इनटू टाइम।
क्लियर हुआ। दूसरा टर्म क्या है आपका, रेट, मान दे वही एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं कि रेट इतना है, टाइम मान लीजिए कुछ भी है 2 साल 3 साल। P फॉर व्हाट, P फॉर प्रिंसिपल। P फॉर प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य दर। मुख्य मतलब क्या हो गया, मुख्य मतलब हो गया कि आपके पास जो पहले से है, आपके पास मान लीजिए आपके पास 50,000 है, 10,000 है, 5 लाख है, जितना भी है, ठीक है, आप किसी को इतना % के हिसाब से दे रहे हो और आपको उसका इतना मिल रहा है। मतलब मैम, मतलब आप किसी को मान लीजिए यही जो एग्जांपल लिए 10,000, आप किसी को 10,000 दे रहे हो 10% के हिसाब से 2 साल 3 साल कितनों साल के लिए। अब वो सोचिए कि 10,000 का आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है पैसा। एक तो आप मंथली ले रहे हो, जब तक वो 10,000 2 साल के अंदर दे ना दे, तो उस हिसाब से आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो जो जितना आपका निकला, तो 10,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, 10,000 जो होगा आपके लिए वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। और जो नया निकलेगा वो आपका टोटल जो कैलकुलेट धीरे धीरे करते करते अमाउंट और प्रिंसिपल में बदल जाएगा। क्लियर है, हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत इजी टर्म में समझ में आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे समझिए P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि देखिए, प्रिंसिपल अगर यहाँ से प्रिंसिपल को निकालना है तो P को यहीं रहने दीजिए, 100 को ऊपर कीजिए, SI इंटू 100, R इंटू T को नीचे कर दीजिए। सोच रहे हैं ना कि इसी फॉर्मूला से सारा चीज़ निकल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो। अब हम बात करें बच्चों कि प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला एक और है, 2 प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल निकाल का ये, रेट निकालने का ये, टाइम निकालने का ये। सब कहाँ से आया, तो सारा फॉर्मूला यहीं से आया है। कोई अलग से ऐसा नहीं है कोई अलग से पूरा जमीन उमीन खोदा और इस निकाल दिया, जी नहीं, एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे सारे फॉर्मूलेज आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल निकालने का एक और फॉर्मूला है कि 100 को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 100 प्लस, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 प्लस R इंटू टी। ये इसका यूज़ आपका पता है कंपटीशन लेवल पे, इस टाइप के फॉर्मूले का कंपटीशन लेवल में या फिर उतने कुछ टफ क्वेश्चन है वहाँ पे यूज़ होता है। बेसिकली हम लोग जब निकालेंगे तो ये वाले फॉर्मूले से ही बनाएंगे। समझ में आया, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के तौर पर बाकी सारे फॉर्मूलाज आए। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। मेरे पास देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हुआ, आप देख रहे हैं ना अपने स्क्रीन पे, इसी टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब तैयारी कीजिएगा तो थोड़ा अच्छे से आपका कंपटीशन भी ज़बरदस्त जाने वाला है। ठीक है, तो ये सब तो बच्चा लेवल का है। सिंपल इंटरेस्ट कितना, PRT बाई 100 हमको पता है। R कितना दिया हुआ है, तो आराम से मैम 15 लिख दिए। T कितना दिया, स्मॉल r से रेट को डिनोट करेंगे, यहाँ पे कैपिटल है फिर बाद में स्मॉल कर देते हैं। T 3 साल, टाइम मतलब 3 ईयर। SI कितना 72, 7200। P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, टोटल पैसा कितना होगा निकालना है। तो ठीक है मैम, इतना को कैलकुलेट कर दिए, P का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है तो पता चल गया कि P मेरा कितना है, 16,000 है। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, ब्याज दर आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है। मैंने कोई अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, और कुछ अलग फॉर्मूला जहाँ पे यूज़ हुआ वो भी आपको बता देंगे, बट यहाँ पे मैंने कोई अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 10,000 इंटू 20 इंटू 3, सब कुछ वही है। यहाँ से आराम से सिंपल साधारण सा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब आप यहाँ से एक और क्वेश्चन देखिएगा जब, तो सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम बनाएं। तो आप समझ रहे हो ना, आप ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे और आज ही के क्लास में इसको कंप्लीट करोगे, समझे। और भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, आप लोग नोट डाउन करो और इसका प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के और साइंस के सारे स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप एकदम प्रॉपर वे में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम, ये सब क्वेश्चन तो बच्चा बना लेगा फॉर्मूला याद करके, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी होगा, कंपाउंड में भी नहीं जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग के लिए ही क्लासरूम सीट, मतलब क्लास में पढ़ाने के लिए आप ही लोग के लिए तैयार किए थे हम, ताकि आप लोग सबको पढ़ा सकें। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको देखते हैं, फिर कल बोर्ड पे हम लोग और वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिला जुला के आप लोग का टेस्ट भी लेंगे, याद रहे मंडे नहीं, अभी टाइम बताएंगे। कम से कम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज तीनों कंप्लीट हो जाए, मैथमेटिकल लॉजिक ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर हम लोग एक और प्रोबेबिलिटी वगैरह तो हम देख रहे हैं, चल ही रहा है, प्रोबेबिलिटी तो यूट्यूब पे भी वगैरह चल रहा है। जो चीज़ देखिए, कंपटीशन नहीं करना, मुझे लगता है मुझे कंपटीशन मुझे वही देना है जो बच्चों को नीड है, जो बच्चों को चाहिए। ठीक है, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि ये पर्सन अरे ये चीज़ दे दिया हम भी वही देंगे, उससे ये दें, उससे नहीं।
दे मिल रहा है ना, बच्चों को मिल रहा है ना, और वो हमको लगता है अच्छे से मिल रहा है, हम क्यों ना और कुछ अलग जगह से दिमाग लगाएं और अच्छा कुछ दे उन लोग को जो उनके पास नहीं है, ना के बराबर भी नहीं है। तो मैंने वही चीज़ आप लोग को देने का सोचा और वही चीज़ दे रहे हैं जो आपके पास अभी नहीं है। आप लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक छोटा कंपटीशन का खोलिएगा तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन आए है, तो वो सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो छोटा छोटा लेवल का क्वेश्चन आएगा जो हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे। आर्ट्स वाले बच्चे आप भी आराम से कर सकते हैं और कॉमर्स के भी करेंगे, इंग्लिश में है तो, और साइंस के भी कर सकते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या, SI ऑन ए सर्टेन सम एट 15%। मतलब क्या कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसी को हम दे रहे हैं 15% के दर से, 3 साल के लिए हम 7200। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि किसी निश्चित राशि पर 15%, मान लेते हैं कि कोई पैसा है, उस पैसा पे 15% के हिसाब से 3 साल के लिए हम किसी को दे दिए। हम अभी क्या एग्जाम्पल ले रहे थे कि 10,000 है आपके पास, आप 10,000 को 15%, 5%, 20% के हिसाब से किसी को 2 या 1 साल के लिए दे दिए, यही बात है। तो यही यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आप इतना दे दिए, यह राशि क्या होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे बताना है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पता चला कि मैम यहाँ पे समझ में कैसे आएगा, क्या दिया है क्या नहीं दिया। ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या कि निश्चित राशि जो है आपका साधारण ब्याज का, जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मतलब साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट निश्चित राशि जो है आपका कुछ 7200 है, 15% के हिसाब से आप 3 साल के लिए किसी को दे दिए। अब आप बताइए उसका साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब क्या कि टोटल आपका कितना, मतलब आप उसको कितना, आपका 3 साल के लिए कितना आप उसको दे दिए, ये हो गया उसका प्रिंसिपल। मीन्स व्हाट, एक मुख्य पैसा जो कि आप उसको दे रहे हो उसके हाथों हाथ। वो अलग बात है मंथ दे रहे हो, 3 साल तो ऑलरेडी कह दिया है, 3 साल मतलब 16,000 इस टाइप से करके आप उसको 2-3 साल में कुछ हिसाब से दे दोगे। क्लियर है, समझ में आया। तो इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि आप इसको समझिए कि क्या है कि किसी निश्चित राशि पर 15% मतलब 7200 का 15% निकालना है 3 साल के लिए। सिंपल क्वेश्चन, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कितना इजीली हम लोग इसको समझेंगे, तो उसको हम लोग निकालना है। तो आराम से जानते हैं कि हम लोग निकालेंगे। SI ऑलरेडी दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, मीन्स हमको P निकालना है। तो P निकालना है तो व्हाट, P निकालना है ना, तो आराम से फॉर्मूला निकालेंगे। क्या, SI = P × R × T। तो फिर यहाँ पे नीचे क्या होगा, तो हमारा नीचे क्या है बताइए, नीचे उस अकॉर्डिंग इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर आराम से इसको काटेंगे। P × R × T/100 होता है ना, SI = सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T/100, ये फॉर्मूला है। तो मेरा पता है कि SI मेरा 7200 दिया हुआ, लिख दिया मैंने। P मेरा नहीं पता है, रेट पता है, टाइम पता है, सारी चीज़ को लिख के हमने कैलकुलेट करा, ये हमारा 16,000 आंसर आ गया। मीन्स व्हाट, कि 16,000 हम लोग हर साल उसको दे रहे हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को समझिएगा। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिखाते हैं थोड़ा सा बैंक वगैरह के लिए। कॉमर्स वाले बच्चे देख लीजिए, ए पर्सन डिपॉजिट्स 8,000 मान लीजिए हम जाके बैंक में आप ही जमा कर दिए। आप जाके बैंक में कितना जमा कर दिए, 8,000। पे 8% आपको पे करना है। मतलब मैम कि ये कि 8,000 आप जाके बैंक में जमा कर दिए और वो 8,000 के लिए आप उसको डेली 8% पे कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 8 वर्ष के बाद मिश्रण धन कितना होगा। 8 वर्ष के बाद मिश्रित धन कितना होगा। मिश्रित बोले तो आप बताइए कि अमाउंट कितना होगा। मिश्र धन मतलब होता है, मिश्र धन का मतलब होता है कि परसेंटेज के हिसाब से जब आप किसी भी चीज़ का वैल्यू, आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हो, उस पैसा के लिए आपको वो अमाउंट कुछ रेट पे कर रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, आप किसी को पैसा दे रहे हो और रेट भी दे रहे हो, तो दैट इज आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको टोटल अमाउंट पूछा जाएगा। मीन्स क्या कि आप टोटल पैसा उसको कितना दे दिए। एक तो आप पैसा इतना जमा कर दिए, अब ऊपर से आप बैंक को 8% पे कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आप उसको बैंक को पैसा दे रहे हो तो टोटल अमाउंट आप बैंक को कितना दे दिए। वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बात, सिंपल इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल का बात ही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आपको दूसरे को दे रहा है, तो टोटल अमाउंट आप कितना दे दिए, दैट इज अमाउंट। वहाँ पे समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। दैट मीन यहाँ पे आप किसी को दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 जमा कर सकता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है, जो उसका कितना देता है, 8% उसको हमेशा देता है।
ठीक है। 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, मतलब वो बैंक को टोटल कितना पैसा दे दिया। 8,000 तो जमा किया, वो उस 8,000 के लिए वो 8% हर टाइम दे रहा है। अब आप बताइए 8% दे रहा है तो मतलब बोलते हैं ना कि किसी किसी का PF कटता है, ये कटता है, वो कटता है, तो दैट मीन्स व्हाट कि मैं आप बताइए कि बैंक को टोटल कितना अमाउंट दे दिया। बैंक भी तो हम लोग को अमाउंट देता है ना, बैंक हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी देता है ये सब चीज़, तो सिंपल बैंक भी हम लोग को अमाउंट देता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग बैंक को अमाउंट दे रहे हैं, तो बताइए कितना अमाउंट आप दे रहे हैं। उसके लिए क्या है आपके पास ऑप्शन भी है, देखिए इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग मेरे से इसका PDF ले लेंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू इतना है, R इक्वल टू A निकालना है, T टाइम हमारा 8 साल दिया हुआ है, क्लियर है। उस बेसिस पे हम लोगों ने फार्मूला निकाला, फार्मूला हमारा रटा है ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, जिसमें क्या जानते हैं हम आपको थोड़ा सा बता दें, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं बच्चा पार्टी, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग अभी निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। निकाले थे ना हम लोग, अगर हम लोग को आप P निकालना है तो ये टाइप था, R ये तो मेरा इस टाइप से था, तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला निकाले थे A के लिए, आप ए का यहाँ A कर P प्लस SI, ये फार्मूला के तौर पे भी आप निकाल सकते हैं अमाउंट A P प्लस SI, लेकिन हम लोग यहाँ पे किस बेसिस पे निकालें उसको दिखाते हैं आपको। यही क्वेश्चन था ना आप लोग का, हाँ यही क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या करा, टोटल प्रिंसिपल कितना है वो मैंने लिखा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इतना आपको कितना भी परसेंटेज हो, कितना भी परसेंटेज हो, 8% हो, 10% हो, 20% हो, डजेंट मैटर। आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से क्या किया जाता है, देखा जाता है, 100 से कंपेयर किया जाता है। तो ये 8,000 जो है कितना पे परसेंटेज है, 8,000 का 8% कितना का परसेंटेज है, कितना में, तो बोलिएगा मैम 8,000 जो है वो 8 का 100% में है। 8,000 जो है क्या 8% है ना 100 का, 100% तो है नहीं। तो हम ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं, 8 जो है 8% जो है 8,000 का कितना है, कितना में परसेंटेज है, तो 100 में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 लिखेंगे इनटू, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 164, तो 164 क्यों लिखा है, क्योंकि 100% है, 100% और उसके बाद कितना ज़्यादा है, तो उसके बाद हमको पता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, तो P प्लस SI, P प्लस अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैम हम लोग देखे थे P प्लस SI यहाँ पे देखे थे। तो P प्लस SI उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मैम, उसके लिए सिंपल सा बात था, हम लोग 164 यहाँ पे लिख देंगे। 164 कैसे आया, तो 164 आया आपका कैसे 100 में। आपको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट मेरा कितना है 8%, टाइम मेरा कितना 8, टोटल कितना हुआ 8 8 जा 64 हो गया, 64 है टोटल। ध्यान से समझिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको टोटल ब्याज निकालना है, टोटल पैसा निकालना है कि कितना के हिसाब से टोटल कितना आप बैंक को दे दिए। कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है। हमको पता है कि ऐसा ही फॉर्मूला निकालने के लिए रेट इंटू टाइम का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का निकाल लिया, कितना 64। अब ये कह रहा है कि ये 64 कितना परसेंट में है, किसका है, तो 100 का है मैम, तो इसमें 100 ऐड कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा 164। मतलब ये जो 8,000 है ना, वो 8,000 100% है किसका, 164 का। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 13,120 आएगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि जो 8,000 था वो डायरेक्टली अब नहीं कह देंगे किसका, 8,000 हम उसको दे दिए, 8% वो हम उसको 8% उसको पर मंथ हम दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं उसको हम, तो हमको टोटल अमाउंट कितना हम उसको दे दिए, वो चीज़ हमको जानना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता चलना होगा कि सिंपल साधारण ब्याज कितना लग रहा है। तो साधारण ब्याज कितना लग रहा है पहले वो निकाल लिए हम, रेट इंटू टाइम करके, मतलब रेट मेरा 8% था और टाइम मेरा 8 साल था, दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लिए। उसके बाद स्टूडेंट क्या किए, उसके बाद वो सारा कैलकुलेट करके हम लोगों ने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि वो कितना परसेंट में है, 8,000 में कितना, मतलब वो कितना 8,000 का कितना परसेंट में। तो ऑब्वियस सा बात है मैम, कोई भी परसेंटेज 100 ही होता है, किसी का भी 100%। अगर हम आपसे कहेंगे कि हम 10% इतना नंबर लाएं, तो आप ऑब्वियस से समझिएगा कि 100 का 10% लाया है। हम कहेंगे हम 500 लाएं, तो आप आराम से कैलकुलेट करके कहिएगा अच्छा 100% आया है, 500 आया मतलब 100%, 500 में 500 मतलब 100% आया। तो दैट मीन व्हाट, 8,000 जो आया है उसको देखेंगे ना कि 8,000 कितना का है, तो 164% का है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल लिए, तो हम लोग को पता चल गया टोटल इतना
समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है, देखना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप, हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए कुछ नहीं, आप डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें आपको अमाउंट निकालने के लिए कह दें, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा रेट इंटू टाइम में। तो रेट और टाइम उस टाइम पे दिया रहेगा, तो रेट और टाइम आपका निकल जाएगा। तो जब आपका रेट और टाइम निकल जाएगा, उसको क्या कीजिएगा, देखिएगा दोनों को कैलकुलेट करके। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा ना, पहले ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कहीं भी आपका सबसे पहले कहेगा अमाउंट निकालिए, तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए मेरा आया 200, रेट इंटू टाइम मतलब कितना, 8 इंटू 8 मतलब कितना आया, 8 8 64 आया। 64 कितना में परसेंटेज है, क्योंकि तो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ये रेट इंटू इतना टाइम परसेंटेज में निकलता है। तो ये 64%, तो 64% कितना का, तो 116 का। तो हमको पता है कि इस एक और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है मैम, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + SI, P + SI। तो P प्रिंसिपल हमको पता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% ही होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अगर आपसे उस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मतलब आप अपने आप में 100% ही है। वो अलग बात है आप किसी को लो दो और कुछ काम करो, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी अपने आप में 100% ही होता है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 + SI कितना निकला, 64, टोटल ब्रैकेट में परसेंटेज बाहर कर देते हैं, डेट मीन्स 164%। अब हम इसी का कैलकुलेशन निकाल दिए कि 8000 जो है वो 100% का 164% का हिसाब से हम लोग उसको निकाल दिए 100 से डिवाइड करके। तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है, इसका PDF आप मेरे से ले लीजिएगा और बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ना कितना इजी है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ए बोरोड ए लोन फ्रॉम B at 8%। कोई मान लीजिए कोई लोन लेने वाला लोनधारी आ रहा है, लोन लिया आपसे, क्या कह रहा है, ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर B से ऋण लिया। ऋण मतलब क्या, लोन लिया। मान लीजिए हम आपसे लोन ले लिए, कितना ले लिए, 2 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से, कितना का, इतना का 2 साल के लिए 8% के हिसाब से हम लोन ले लिए। अब कह रहे हैं बताइए एक कितना पैसा उसको चुकाएगा, ऋण की राशि है, एक कितना पैसा उसको चुकाया है, आप बताइए। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन ये है कि हम आपसे लोन ले लिए, कितना का लोन लिए, इतना का लोन लिए, 8% के हिसाब से, कितना के लिए, 2 साल के लिए। हम अभी वही क्वेश्चन वही है कि जो 10,000 वाला था, 2 साल के लिए लेना है, 8%, 5%, जितना परसेंट के हिसाब से। तो मीन्स क्या कि 2 साल तक हमको उतना परसेंट के हिसाब से उसको पैसा देना होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 8% निकलेगा तो किसका निकलेगा, तो 100% का 8% है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाले तो अमाउंट हमारा दे दिया, अमाउंट मेरा क्या दे दिया है कि हाँ हमको इतना पैसा इसको चुकाना कितना है वो हमको देखना है। तो इतना दिया हुआ है इसका ऑलरेडी कि हाँ इतना पैसा से वो दे दिया है, रेट इतना है, टाइम इतना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने का मतलब क्या होगा कि आपको बताना है कि आपके पास टोटल पैसा कितना है अभी। तो अब हम क्या किए, कुछ नहीं किए, ये पूरा लिखे। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1162 मैंने लिखा है। ये चीज़ मैंने क्या किया है, ये 1162 नहीं होगा, 116 है, ये 2 को मैंने कैंसिल आउट किया, 116 है। ये फिर से मैंने कैसे निकाला, तो ये फिर से मैंने कैसे, ये मैंने निकाला। कभी भी याद रहे आपको कि कभी भी किसी भी चीज़ को अमाउंट आपको निकालना हो तो अमाउंट के लिए यहाँ पे जोड़ेंगे, और आपको सिंपल आपसे पूछ दे कि आप बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, तो उसके लिए समझिएगा कि प्रिंसिपल डिवाइड में, हम बोले ना प्रिंसिपल अपने आप में 100% का काम करता है, तो उसको नीचे कर देना है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना है, जब अमाउंट पूछे तो 100 से डिवाइड करना है, और जब प्रिंसिपल पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया, जितना भी है टोटल कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या पूछे तो, आपसे प्रिंसिपल पूछे तो। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो ठीक है, मेरा 116 कहाँ से आया, दिमाग दौड़ाइए, तो 8 × 2 कितना, 16 आता है। हम पहले ही बताए थे कि कोई भी सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है, 100 के परसेंटेज के बराबर होता है। तो हम इसको पहले ही बोले थे आपसे, तो 100 के 116 हो गया, इंटू 100। अब इस पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो 1,65,400 हमने उसको पैसा, मैंने उससे पैसा ले लिया। वो टोटल पैसा उसको इतना दे दिया, मतलब क्योंकि वो तो लोन लिया था ना, मतलब वो बैंक से इतना लिया था, अब वो 2 साल में बैंक को 8% के दर से इतना पैसा दे दिया। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को बनाने होंगे यार। ये तो सिंपली अब देखिए इस बुक को बनाया गया है, तो बुक को बनाने के लिए बच्चा लोग, तो स्टूडेंट्स कॉमर्स के सर भी बनाया है। मुझे एक स्टूडेंट ने बुक दिखाया था, तो कॉमर्स के बहुत अच्छे टीचर ने बनाया है, हम लोग के साइंस के स्ट्रीम के सर ने बनाया है।
तो आप देख रहे हो ना, बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप पढ़िए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का PDF ले लीजिएगा। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मेरे से बात कर लोगे। और मेरे चैनल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं है तो लिखिए 8434328596, ये नंबर है मेरा। इस नंबर पे कॉल करिएगा मेरे से और इस पूरे क्वेश्चन सेट का आप मेरे से PDF ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको MCQ बनाना है, वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डिफाइन सिंपल इंटरेस्ट, डिफाइन कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफाइन ये डिफाइन वो, ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपको सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, वेयर P इज़ प्रिंसिपल, R इज़ रेट, T इज़ टाइम एंड 100, इसी चीज़ का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस बनाना होगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने 0 लेवल से इस चैप्टर के क्वेश्चन को उठाया और आपको अच्छे से अच्छे हाई लेवल तक के क्वेश्चन तक पहुंचाया। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा आप मेरे से पूछिएगा, बेझिझक आपका बहुत अच्छे से हम आपको उस चीज़ में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे मैथमेटिकल कंप्लीट आज सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी कुछ वो चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, हम वो भी कंप्लीट करवा देंगे। सो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। इसके बाद मिलते हैं अपने कल के वीडियो में जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तब तक अपना स्टूडेंट्स ख्याल रखिए। मिलते हैं कल के इस वीडियो में, ठीक है। तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।